ओके, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसमें हम लोग वीकली एनालिसिस समझेंगे। जो अगस्त का आपका सेकंड वीक है उसमें क्या क्या अपना प्रोबेबिलिटी बन सकती है और किस तरीके से मार्केट अपना बिहेव कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप निफ्टी में देखोगे तो आप क्या था, हम लोगों ने ये चीज़ देखी हुई थी कि यहाँ पे 3 डेज मार्केट आपका इस तरीके से आपका गिरा है। ठीक है, कैसे, एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, इसके नीचे अपने को एग्रेसिव सेलिंग करनी थी एंड देन आपका थर्ड डे ये था। तो यहाँ पे अपने को एक बाउंस वाली कैंडल एक्सपेक्टेड थी जो अपने को दिख रही थी। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे अपना एक टॉप बनाया था इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने, हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केट इस तरीके से आपका नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ मार्केट आपका नीचे आ रहा है। क्या दिख रहा है ये आपको, लोअर हाइस की फॉर्मेशन में ये दिख रहा है। यहाँ पे पॉइंट है, देन आपका नीचे आया, देन आपका ऊपर गया, देन आपका नीचे आया, देन आपका ऊपर गया, देन नीचे एंड देन ऊपर। तो अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो क्या निकल कर रहा है, 19,565 या 570 मान लो। ठीक है, ये अपकमिंग वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कि इसके ऊपर क्लोजिंग अगेन इस तरीके से नीचे कि एक विक चल के वापस से नीचे क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है ना। क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट इज ओपन बाय मैच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल। तो जो लोग क्लोजिंग पे मार्केट अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स वो रिस्क लेके जा रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। जब वो नेक्स्ट डे के लिए रिस्क लेके जा रहे हैं तो इसीलिए क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए, इसके नीचे चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो क्या होगा, शॉर्ट सेलर्स का पहला सिग्नल होगा कि शॉर्ट सेलर्स थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं। तो पहला सिग्नल उसके ऊपर आएगा। क्यों ये लेवल आ रहा है, बिकॉज यहीं के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट में आपका एक ब्रेकआउट का सिनेरियो था, उसके बाद वापस से ये लेवल आपका इसी जगह पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो ये अपने को क्लियर हो गया, यानी कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब हम लोग वापस से बाइंग के बारे में सोचेंगे, उससे पहले अपने लोग सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी पे रखेंगे। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे ध्यान से, सारे जितने कल बाय करके गए उन सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ही प्लेस होंगे। इस कैंडल का लो भी यही आ रहा है और ये भी यही आ रहा है। क्या आ रहा है, 19,460 का लेवल, करेक्ट। यानी इसके नीचे जाएगा तो अगेन आपको एक सेलिंग को देखने को मिल जाएगी और मार्केट आपका फिर से आपको नीचे की साइड आता हुआ दिख जाएगा। तो यानी हमने कौन से लेवल मार्क कर लिए, 450 नीचे और ऊपर आपका 560 570 के आसपास। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज और देखना कि नीचे यहाँ पे मार्केट ने कई दफा पहले सपोर्ट लिया हुआ है। कौन सा लेवल आ रहा है, ये वाला। और अगर आप देखोगे तो 19,300 ही आपको इस दिन भी इसने यहीं पे ही सपोर्ट लेके मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी थी, जो आपका ये डे बिफोर यस्टरडे था। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये अभी आपका सपोर्ट का काम करेगा और ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट लेट से इसके नीचे जाती है और इसके बीच में रह जाती है, थोड़ा टाइम मार्केट इसके बीच में स्पेंड कर सकती है। ठीक है, इसके बीच में अगर मार्केट स्पेंड करती है देन आपका ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन आता है, देन अगेन आपको फर्दर फिर उस साइड की तरफ डायरेक्शन एक मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट दे तो मजा आ जाएगा, फिर अपने को वापस से लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने को मिल जाएगा। मार्केट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर मान लो लेट्स से वीक, ये वीकली है, वीक के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट करके देन ब्रेकडाउन भी दे दिया, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल कहां से आ रहा है, जहां से इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट आया था। ठीक है, तो यानी वो कौन से लेवल सारे निकल के आपके अगर दे जाती है तो। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये कैंडल का आ रहा है। ठीक है, कौन सा है, 19,196 एंड सेकेंड आपका ये आ रहा है और यहाँ पे आपका ये आ रहा है 18,890। अगर किसी भी कारणवश मार्केट यहाँ तक आ जाती है, फॉर श्योर आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स ओपन करने हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़े बहुत आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख सकते हैं, बिकॉज ये आपका एक रॉक बॉटम सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल है, 18,890। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ रॉक बॉटम का करेगा, कि मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आपकी वो लगाई हुई है, कोशिश की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है, ये लेवल्स की इंपॉर्टेंस आती है कि इंट्राडे में कहाँ से आपको अगर शॉर्ट सेल किया तो प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपने कहीं फ्रेश क्योंकि मार्केट में ट्रेंड तो नेगेटिव हो सकता है वीकली, लेकिन क्या होगा, इंट्राडे में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज आपको इस लेवल्स के आसपास पे मिल सकती है। वेरेज अगर मार्केट इसके ऊपर पहुंच गया ना तो थोड़ा सा मार्केट फिर कंफ्यूजन देगा, बिकॉज फिर ये आपके एक जोन में पहुंच जाएगा रेजिस्टेंस के और इसमें। तो मैं चाहता हूं कि मार्केट इमीडिएटली यहां पहुंचे तो फिर आप यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, ये आपका एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह बनना शुरू हो जाएगा, फिर वो आपको ये दे जाएगा, ऊपर की साइड मूव दे जाएगा। लेकिन अभी इस तरीके से बिहेव ना करे प्राइस एक्शन, तो मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ। रीजन क्या है, मार्केट आपका एक फॉर्मेशन बनाता हुआ चल रहा है। ठीक है, ये तो ये अपने निफ्टी का हो गया। वीकली चार्ट निफ्टी का देखते हैं और वीक में क्या होता है वो देखते हैं। यहां अगर आप देखोगे तो ये एरिया सिंपली आपको एक रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है। ठीक
ठीक है। अगर टेलीग्राम पे आपको याद होगा तो मैंने मैसेज डाला हुआ था कि 780 जब मार्केट आया था 780 से 810, तो मैंने आपको बताया था दिस इज अ सेलर्स जोन, आपको याद होगा, ठीक है। वो सेलर्स जोन कौन सा है, यही वाला एक सेलर्स का जोन है। तो जब तक मार्केट में एक बड़ी तेजी अगर आपको देखनी, तो वो जब ये जोन काट के निकलेगा ना, तब आपको बड़ी तेजी मिलेगी। और एक चीज और बता दूंगा आपको, फर्स्ट टाइम में नहीं काटेगा ये कि फर्स्ट टाइम में सीधा काट दे, वहां पे थोड़ा सा एक बार और रुकेगा, फिर जब ये तोड़ेगा ना, तो अगेन आपको इस तरीके का मूव देखने को मिलेगा, जैसे आपका ये कैंडल दिख रही है, बड़ी सी कैंडल है वैसा। आते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसने अगेन आपका यहाँ पे ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया था और मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया। इसके बाद आपको कहाँ बनना है, 43,500 के आसपास। पहले लेवल्स मार्क करते हैं कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट बाय और सेल एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट कहाँ से आया था, इस जगह से, ठीक है। क्यों यहाँ पे था, क्लोजिंग आपकी यहाँ पे इसने, उसके बाद वापस से सपोर्ट आपका यही पे लिया, यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया, उसके बाद आपका सपोर्ट इसी जगह पे लिया, मार्केट बार बार एंड देन आपका ब्रेकआउट आया 43,600 पे। अगर मार्केट आती है तो ये अगेन आपका एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक बार इंट्राडे में आपको जरूर बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मिली थी, है ना। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया कौन सा काम करेगा, जो आपको दिक्कत कर रहा है मार्केट, उसके लिए हम लोग एक बार वन डे के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये अगेन इसमें ब्रेकआउट था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने काफी ज्यादा इस एरिया में कंसोलिडेट किया था, ठीक है। ये आपकी एक सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार बनी, यहाँ पे आपके बायर्स के स्टॉप लॉसेस प्लेस होंगे, कौन सा लेवल, 44,450, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस होंगे। अगर ये टूटेगा देन आपको नीचे अगेन मूव मिलेगा। एंड कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रही है, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ये सारे एरिया आपके सपोर्ट के 44,000 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। 44,000 के बाद 43,600। बस इस वीक में मैं चार्ट पे इससे नीचे नहीं देख रहा हूँ मार्केट को कि 43,600 टूट जाए। सेम चीज निफ्टी में भी मैं 19,100 का लेवल आपका टूटता हुआ नहीं देख रहा हूँ इस वीक के अंदर। अगर टूटता है तो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक्शन अगर आप देखोगे तो एक्शन आपका नेगेटिव ही है, मार्केट बार बार आपका लगा रहा है। और आप कैंडल देखोगे तो साउंड कैंडल थोड़ी सी निफ्टी की ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है रादर देन बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इसमें लेवल्स आ गए। फिर निफ्टी का चार्ट और देखते हैं, उसके बाद अपने आते हैं इस पे आईटी वगैरह पे, ठीक है, तो सेक्टोरल पे, ठीक। यहाँ पे आप फिन निफ्टी में आओगे तो फिन निफ्टी पे यहाँ पे आप सेम चीज़ है, मार्केट ने यहाँ पे आपका गिरावट मिली, अच्छी खासी यहाँ पे गिरा, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो ऊपर का लेवल अभी आपको कौन सा है जिसके ऊपर आपको सुपर, ये एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेलर्स का एरिया है। पहले आपको याद होगा ये सारा बायर्स का एरिया हुआ करता था, जो मैंने डॉट्स बनाई है, ये आप कन्वर्ट होकर सेलर्स का एरिया आ गया। तो यहाँ पे ये जो एरिया है 191 से 253, इसके बीच में बाय करके फंसना नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपने बाय कर लिया फंस गए। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आए, लेट बी कि रिट्रेस होने दो थोड़ा, उसके बाद मार्केट इस तरह से जाए तब आप करो। अगर बहुत अच्छी न्यूज आ गई अभी फिलहाल का, जो कि नहीं दिख रहा है, एसबीआई के क्लास रिजल्ट से, कि एसबीआई के रिजल्ट से कुछ उम्मीद थी, अब वो भी खत्म हो गए, रिजल्ट्स खत्म हो गए बैंकिंग के सारे, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ से आपका ये वी शेप दिखा दे, ठीक है। तो वी शेप अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेट से आता है नहीं आता है वो बात की बात है, लेकिन हम लोग क्या करना है, इंपॉर्टेंट इसमें लेवल्स मार्क करना है। नाउ कहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था, अगर वीक में आपको कहीं यहाँ मिलता है अगर 19,600, ठीक है, तो ये अगेन आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, क्योंकि यहीं पे इसने काफी मशक्कत, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम यहीं पे आके इसने किया था। उसके बाद मार्केट ने आपका ब्रेकआउट दिया एंड देन आपका इस तरीके से मार्केट आपका फॉर्मेशन में आ गया नीचे, ठीक है। ऊपर आपका सेलर्स का एरिया हम लोगों ने मार्क कर लिया वीक के लिए, ये वाला आपका सेलर्स का एरिया आ गया, ये एरिया आपका बायर्स का आ गया। इस बिटवीन में मार्केट आपका इस वीक में टाइम स्पेंड कर सकता है। ऊपर की रेंज क्या आ रही है चार्ट पे 20,250 और नीचे की रेंज आ रही है 19,600 से लेके, ठीक है, ये आपकी रेंज निकल के आ रही है वीक की। अब अगर हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ आपका इंडेक्सेस देखते हैं, अलग अलग कौन कौन से इंडेक्सेस आपके हैं जो कि सेक्टोरल वाइज है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को कौन सा इंडेक्स आ रहा है, ओके, यहाँ से हम लोग CNX टाइप करते हैं, CNX। देखो अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे लेट से चेंज करना है, सोर्स चेंज करना है, तो कहाँ से करोगे, सिंपली यहाँ पे जाना है, ऑल कंट्रीज की जगह पे आप टाइप पे कर दो इंडिया, ठीक है। इंडिया पे आप जाओगे तो आपको सारे केवल इंडियन इंडेक्सेस दिखेंगे, ठीक है, ये आ गए हम इंडिया पे, अब केवल आपको इंडिया दिखेगा। यहाँ पे आपने टाइप किया CNX, ठीक है, और आपका, अच्छा यहाँ पे आपको ऑल पे जाना पड़ेगा, CNX आपका ऑटो, ठीक है, ये आ गया आपका ऑटो का। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, IT, CNX, फिर आपका आता है IT का, IT का ये आ गया, ठीक है। देन आपको क्या आता है आपका CNX फार्मा,
ठीक है, फार्मा का इंडेक्स आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर पे अगर हम आते हैं तो ऑटो सेक्टर में भी आपका ये मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ये एरिया आपका एक डिमांड का एरिया हुआ करता था। ठीक है, क्या था वो, यहाँ पे 15,456 से 509। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, देन आके यहीं पे 1 2 3 दिन इसने 3 डेज यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेज यहाँ पे लिया, 3 डेज यहाँ लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दिया उसके बाद मार्केट यही एरिया पे सप्लाई आ रही है। ठीक है, यानी कि यही जोन आपका 450 से 509, 450 से लेके 500 का 15,000 लगा देना, ये आपका एक सप्लाई का एरिया रहा है। करेक्ट, इस सप्लाई के एरिया के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देती हम लोग ऑटो सेक्टर पे अभी बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग है तब बात अलग होती है। ठीक, वरना क्या है, ऑटो सेक्टर्स में हम लोग सेलोनाइज देख सकते हैं कौन कौन से शेयर्स यहाँ पे, जैसे टाटा मोटर्स होता है, आइशर होता है, ठीक है, टीवीएस होता है। 2 व्हीलर्स का एक अलग होता है ऑटो सेक्टर, और एक आपका 4 व्हीलर्स का अलग होता है, और प्लस कॉमर्शियल व्हीकल का अलग होता है। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल में आपके टाटा मोटर्स हैं, ठीक है, मारुति है, और आपका कॉमर्शियल में अशोक लीलैंड है। टाटा मोटर्स भी कॉमर्शियल में आता है बिकॉज ट्रक्स वगैरह उसके जाते हैं, तो वो सब आपका इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फार्मा में। अगर आप देखोगे तो अभी भी इसमें कोई भी बेयरिश साइन है नहीं, लगातार मार्केट में इसमें आपका ऊपर ही की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फार्मा का हो गया। आईटी में अगर आप देखोगे तो ना, आईटी ना एक इंपॉर्टेंट वही सेम चीज़, लास्ट वीक में भी हम लोगों ने शायद डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, शायद नहीं पक्का ही किया है, कि यहाँ पे जब ये मार्केट ने तोड़ा था तो एक बार लगा था ये लेजिट हो जाएगा। ठीक है, बट वो लेजिट नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। मैं वीक में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो और क्लियर आएगी इमेज, ये देखो। ठीक है, ये आपके वीक में आ रहा है, यहीं पे आपका 31,169। नाउ यहीं पे आपका वीकली क्लोज, मैं चाहता हूँ डेली क्लोज की जगह पे वीकली क्लोज देखोगे तो अच्छा होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो अब लगातार ये हायर हाइस पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था इस तरीके से, ये लास्ट वीक में हम लोगों ने इसी तरीके से पैटर्न बनाया था, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे अच्छी बात है, जब भी ब्रेकआउट आएगा ना तो आईटी सेक्टर का बड़ा ब्रेकआउट आएगा, उस केस में फिर आपको यहाँ तक क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। 0.61 कहाँ तक आ रहा है, 34,000, एक सेकेंड, कहाँ तक आ रहा है ये, 34,348 तक। ठीक है, तो 2-3 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट आएगा जो कि आपको निफ्टी को बचा लेगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी वीक भी होगी तो निफ्टी आपकी नहीं गिरेगी उस केस में, क्योंकि आईटी सेक्टर आपको संभालेगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपका आईटी का था। इसके अलावा अगर कोई सेक्टर आ रहा है जो कि अपने रडार में है नहीं, मेजरली हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उसमें देखते हैं। ये मिड कैप है तो मिड कैप में अभी आपका ही चल ही रहा है, एफएमसीजी में आते हैं। ठीक है, नाउ एफएमसीजी में ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से इसने एक नेगेटिव साइन बनाया है। कैसे नेगेटिव साइन होता है ध्यान समझना, वीकली कैंडल है, वीक में ऊपर जाकर डोजी बनाई, टॉप पे अगर डोजी बन रही है, बॉटम पे डोजी बन रही है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी सेलर्स और बायर्स हैं दोनों ही कंफ्यूज हो गए कि इस लेवल पे बाय करें या सेल करें। नेक्स्ट कैंडल आपकी डिसाइसिव कैंडल होती है। करेक्ट, यहाँ पे इसने डिसाइड किया कि इसके नीचे आपने क्लोजिंग दे दिया, और उसके बाद अभी ये यहाँ पे लगातार क्लोजिंग दे रही है। तो एफएमसीजी और एफएमसीजी के लिए प्लस ऑटो, ये अपने लिए अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, देन कोई नेक्स्ट सेक्टर अगर निकल के आता नहीं तो ठीक है, फिर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी जो हमारी है वो करते ही हैं। एक बार ऑप्शन चेन देख लेंगे। ऑप्शन चेन में मंथली ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट हो जाती है उस केस में, किस केस में, जब आप ये करते हो वीकली वगैरह एनालिसिस करते हो। ठीक है, यहाँ पे आए हम लोग ऑप्शन चेन, ये आ गए। यहाँ पे हम लोग 31 बस वीकली देखते हैं। वीकली में आपका सबसे ज़्यादा, मंथली में आपका सबसे ज़्यादा ओआई किस जगह पे है, 19,250, यानी ये आपका इसमें रेंज आ रही है 19,250, अभी नीचे पे है। ऊपर में कहाँ आपका सबसे ज़्यादा कॉल्स बैठी हैं, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपका 19,500 ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका साइजेबल 19,800 है। तो ये आपकी मेजर रेंज आ रही है। अगर कल ये मार्केट डिफेंड नहीं कर पाए और कल नीचे क्लोजिंग होती है, यानी मंडे को आपकी क्लोजिंग आपकी नीचे को मिलती है, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपको नीचे वाली ये रेंज से लेके 565 की आपकी वीकली रेंज बन जाएगी। ठीक, ये हो गया अपना निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देखते हैं, यहाँ पे आ गए। ठीक, सबसे ज़्यादा आपकी पुट्स कहाँ बैठी हैं, यहाँ पे कॉल्स यहाँ की भी बैठी हैं, मतलब डीप इन द मनी पे कॉल्स बैठी हैं। अभी बाय है सेल है मंडे को पता चल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि मंडे को अगर मार्केट नीचे जाती है तो समझ लेना शॉर्टिंग यहाँ तक की बनी हुई है, नहीं तो फिर वाइस वर्सा केस। यहाँ पे 45,000 पे आपके सबसे ज़्यादा कॉल्स बैठी हैं, और पुट्स आपकी ये रेंज आ रही है। ठीक है, तो 44,000 इज़ अ इंपॉर्टेंट लेवल। तो 44,000 के आसपास अगर आती है मार्केट तो एक बार बाउंस मिल सकता है वहाँ से, और 44,000 तक भी मार्केट जा सकती है, जैसा कि अपने को ऑप्शंस में समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।